सुबह ठीक 9:30 का वक्त था। लाहौर के एक बड़े ऑफिस के बाहर महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। जैसे ही गाड़ियों के दरवाजे खिले, सूट टाई और चमकते जूतों वाले लोग तेजी से उतरने लगे। हर एक के चेहरे पर आगे बढ़ने और कामयाबी हासिल करने की शदीद ख्वाहिश साफ झलक रही थी। इसी भीड़ में एक नौजवान निहायत सुकून से ऑफिस के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। इसके कंधे पर एक पुराना बैग लटक रहा था, कपड़े हल्के से शिकनज़दा थे और जूते इतने गिनसे हुए कि लगता था कई सालों से पहन रहा है। इसका नाम था हारिस। कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था क्योंकि सबकी नज़र में वो एक आम सा मुलाजिम लग रहा था। मगर हकीकत में हारिस आम नहीं था। वो इसी कंपनी का असल वारिस और मुस्तकबिल का मालिक था। ब्रॉनमुख तालीम मुकम्मल करके वो हाल ही में पाकिस्तान वापस आया था और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन इसने अपनी असल शनाख्त छुपाने का फैसला किया ताकि ये जान सके कि अगर इसे कंपनी की जिम्मेदारी संभाली है तो सबसे पहले अपनी टीम को परखना होगा। कौन ईमानदार है, कौन खुशामद करता है और कौन अपने ओहदे के गुरूर में इंसानियत भूल जाता है। इसी मकसद के लिए इसने सफाई वाले मुलाजिम का रूप धार लिया। हाथ में झाड़ू थामे और कमर झुकाए वो ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। गेट पार करते ही इसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक औरत ऊंची एड़ियों के जूते पहने इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसका नाम था समीरा और वो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वो सख्त मिजाज और मातहतों पर सख्ती करने के लिए मशहूर थी। हारिस को देखते ही समीरा की आंखें सिकुड़ गईं। इसने इसे ऊपर से नीचे तक घूरा और सख्त लहजे में बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? अभी ये सब साफ करो, ये तुम्हारी खड़े होने की जगह नहीं है। हारिस ने सर झुका लिया और एक लम्हे के लिए इसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, मगर चेहरे पर सुकून कायम रखा। वो खामोशी से झाड़ू उठाकर एक कोने की तरफ बढ़ गया। ये जिल्लत बर्दाश्त करना उसके लिए आसान न था, मगर वो जानता था कि इसका असल मकसद कुछ और है। ये कोई खेल नहीं बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें कामयाब होना उसके लिए ज़रूरी था। जाने से पहले समीरा ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ, पुराने सफाई मुलाजिम की तरह सुस्त मत बनना वरना ज्यादा दिन यहाँ टुक नहीं पाओगे। इसकी बात सुनकर आसपास के कुछ मुलाजमीन मुस्करा दिए, कुछ दबी दबी हंसने लगे और कुछ अपनी फाइलों में मुंह छुपाकर सब लोग वहां से निकल गए। किसी ने ये सोचने की जहमत भी ना की कि जिसे वो एक आम सा सफाई मुलाजिम समझ रहे हैं, कल को वही उनके मुकद्दर का फैसला करने वाला है। हारिस ने झाड़ों से फर्श पर एक लकीर खींची और दिल ही दिल में अहद किया कि वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगा और वक्त आने पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। दोपहर के खाने के वक्त हमेशा की तरह कैंटीन का माहौल शोर और गुल से भरा हुआ था। कुछ मुलाजमीन जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे, कुछ हाथ में काफी का मग थामे गुपशप में मसरूफ थे। हारिस खामोशी से एक कोने में झाड़ू लगाने में लगा हुआ था। इसकी नजरें फर्श पर थीं मगर कान सब बातें सुन रहे थे। अचानक एक औरत जोर से हंसकर बोली, अरे देखो, नया सफाई वाला कितना देहाती लग रहा है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। इसके पास बैठी दूसरी लड़की ने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल, शायद लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता होगा। साथ बैठे एक और मुलाजिम ने मजीद तजलील करते हुए कहा, कल दोबारा हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने मत आना। सब एक साथ हंस पड़े। फिजा में तकब्बुर और नफरत की बदबू फैल गई। लेकिन हारिस ने सर नहीं उठाया। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो दिल ही दिल में सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि यही असल इम्तिहान है जहां इंसान का किरदार परखा जाता है। कुछ देर बाद सब मुलाजमीन अपनी हंसी और काफी खत्म करके कमरा छोड़ गए। हारिस अब भी सफाई में मसरूफ था। इसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी दहक रही थी, मगर इसने अपने दिल को काबू में रखा। वो जानता था कि अगर जज्बात में आ गया तो इसकी पूरी मंसूबा बंदी बर्बाद हो जाएगी। इसे सब्र और हिकमत से आगे बढ़ना था। शाम ढल रही थी। ऑफिस के बाहर एक शानदार लग्जरी कार रुकी। हारिस ने दूर से देखा कि समीरा फोन पर बात करते हुए कार में बैठ रही थी। इसके चेहरे पर तकब्बुर और नमूदो नुमाइश साफ झलक रही थी। फोन पर वो कह रही थी। हारिस ने लम्हा भर के लिए मंजर को गौर से देखा, फिर नजरें झुका ले। उसके दिल में एक ही ख्याल आया कि यह गुरूर ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ताकत और ओहदा हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच सब के सामने आकर रहेगा। वो पुरसुकून कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आया। शाम की ठंडी हुआ इसके थके बदन को छू रही थी, मगर उसकी आंखों में पुख्ता अज़्म की चमक थी।
ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी जहां हर झूठ, हर गुरूर और हर नाइंसाफी का पर्दाफाश होना था। दूसरे दिन हारिस काम में मसरूफ था कि अचानक समीरा की सख्त आवाज़ गूंजी, ये सफाई तुमने की है। फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया। हारिस ने सर झुका लिया और खामोशी से दोबारा फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ मुलाजमीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद किसी के दिल में हल्की सी हमदर्दी उठी, मगर किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत न की। सब जानते थे कि समीरा के सामने बोलने का मतलब अपनी मुसीबत को दावत देना है। यूं सब अपनी नज़रें हटाकर अपने अपने काम में लग गए। उन्हीं दिनों हारिस की मुलाकात एक पुराने सफाई मुलाजिम बशीर से हुई। बशीर कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो सीधा सादा और कम गो इंसान था, मगर दिल का बहुत साफ था। बशीर हमेशा मेहनत से काम करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। मुलाजिम अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई इसे बूढ़ा सफाई वाला कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज करता, मगर बशीर कभी दिल में कुछ नहीं रखता था। हारिस ने बशीर में एक अलग सी रोशनी देखी। एक दिन उसके साथ काम करते हुए पूछ बैठा, अंकल आप इतने सालों से यहाँ हैं, जब लोग इस तरह की बेइज्जती करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? बशीर मुस्करा कर बोला, इज्जत ऊपर वाले से मिलती है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपना काम करें तो दिल हमेशा मुतमईन रहता है। ये अल्फाज हारिस के दिल को छू गए। इसे महसूस हुआ कि ये आदमी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लग सकता है, मगर हकीकत में सबसे मजबूत यही है। खाने के वक्त बशीर अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने आधी रोटी हारिस को देते हुए कहा, ले बेटा तुम भी खा लो। मैं तो बूढ़ा हूं, मेरा गुजारा हो जाता है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। हारिस की आंखों में नमी आ गई। दिल ही दिल में इसने सोचा कि अगर इस कंपनी में किसी को सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए तो वो बशीर है। वो बशीर के किरदार की मजबूती और दिल की नरमी का कायल हो गया। इसी लम्हे हारिस ने अपने आप से वदा किया कि एक दिन वो न सिर्फ बशीर बल्कि हर इस शख्स का हक दिलाएगा जिसे यहाँ बरसों से दबाया जा रहा है। मगर वो जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। इसे और भी बहुत कुछ सहना था और सही मौका का इंतजार करना था। दिन गुजरते गए और हारिस ऑफिस के हर कोने में होने वाले वाकयात को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर के वक्त खबर आई कि कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में खलबली मच गई। सब अपनी डिस्कें छोड़कर बातें करने लगे। कोई कह रहा था शायद हिसाब में गलती हुई है, कोई कह रहा था ये जरूर किसी अंदर के मुलाजिम का काम है। अभी शोर शराबा चल ही रहा था कि अचानक समीरा तेज कदमों से हाल में दाखिल हुई। इसके हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। इसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चराए हैं। ये काम किसी और का नहीं बल्कि बशीर का है। इतने में बशीर पानी का गैलन उठाए कमरे में आया और हैरानी से समीरा को देखने लगा। इसकी आवाज़ कांप गई, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था। पैसों के डब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। मगर समीरा ने इसकी एक ना सुनी और सबके सामने सख्त लहजे में डांटते हुए बोली, बस करो। तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का बाइस बनते हैं। तुम्हें तो फौरन निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े मुलाजमीन खामोश थे। किसी ने हिम्मत न की कि बशीर के हक में एक लफ्ज़ बोले। सब जानते थे कि समीरा के बड़े अफसरों से अच्छे ताल्लुकात हैं और इससे उलझने का मतलब अपनी नौकरी खतरे में डालना है। फौरन HR को इत्तला दी गई और उन्होंने बशीर को सख्त वार्निंग दे दी। बशीर का चेहरा पीला पड़ गया। वो खामोशी से सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। हारिस ने यह मंजर दूर से देखा। इसका दिल टूट गया। वो जानता था कि बशीर बेकसूर है, मगर सब ने आंखें फेर ले। रात को जब ऑफिस खाली हो चुका था, हारिस खामोशी से सिक्योरिटी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर जाकर उसने इस कमरे के कैमरों की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था कि बशीर कमरे में आया, पानी का गैलन रखा और फौरन चला गया। इसने पैसों वाले डब्बे को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर हारिस ने सुकून की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। इसने फौरन वीडियो कॉपी करके अपने पास रख ली और दिल ही दिल में कहा, वक्त बदल रहा है। ये नाइंसाफी ज्यादा देर नहीं चलेगी। ये रात हारिस के लिए निहायत अहम थी। इसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ तमाशाई नहीं रहेगा बल्कि जल्द ही इस निज़ाम को तोड़ कर रख देगा। अगली सुबह ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी थी।
सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक इसी वक्त ऑफिस के मरकजी गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट नौजवान उतरा। इसके कपड़ों में चमकता हुआ सूट था, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस और चेहरे पर गैर मामूली एतमाद की झलक थी। सब हैरान होकर देखने लगे क्योंकि ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि हारिस था, मगर अब अपने असल रूप में। गेट पर खड़े गार्ड्स और मुलाजमीन दम बखुद रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि ये वही शख्स था जिसे चंद दिन पहले वो एक आम सफाई मुलाजिम समझ रहे थे। हारिस पुरसुकून कदमों से अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ इसका पर्सनल असिस्टेंट भी था जो हाथ में फाइल लिए तेजी से इसके पीछे आ रहा था। दोनों सीधे मीटिंग हाल की तरफ बढ़े। वही हाल जहां कंपनी की तमाम बड़ी मीटिंग्स होती थीं, और आज वहां एक खास इजलास बुलाया गया था। मीटिंग हाल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। समीरा बड़ी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी ताकि हारिस का इस्तकबाल कर सके, लेकिन वो अब भी हारिस को पहचान नहीं पाई। इसने समझा शायद ये कोई बड़ा सरमायाकार गैर मुल्की मेहमान है। समीरा बोली, सर, मेरा नाम समीरा है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपको इस कंपनी में खुश आमदीद कहती हूँ। हारिस ने इसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट समीरा के लिए अजनबी थी, मगर इसमें एक खामोश तंज छुपा था। हारिस ने पुरसुकून लहजे में कहा, शुक्रिया समीरा, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। समीरा हैरत से इसे देखती रह गई। इसी लम्हे हारिस ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और कहा, अब मीटिंग शुरू करें। इजलास के आगाज में हारिस ने एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वही सीसीटीवी फुटेज चलने लगी जिसमें बशीर पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया था। सब हैरत से देखने लगे कि किस तरह समीरा ने एक नहत्ते और मेहनती शख्स को सबके सामने जलील किया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि बशीर ने सिर्फ पानी का गैलन रखा और फौरन कमरे से निकल गया। इसने पैसों के डब्बे को हाथ तक नहीं लगाया। वीडियो खत्म होते ही हाल में सन्नाटा छा गया। हारिस ने संजीदा लहजे में सबको मुखातिब किया, गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं यहाँ था, एक आम आदमी के रूप में नहीं बल्कि इस इदारे के मुस्तकबिल के तौर पर। मैं देखना चाहता था कि मेरी इस फैमिली में कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ ताकत और उहदे के पीछे भागता है। मैंने देखा कि किस तरह कुछ लोग अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से दूसरों को जलील कर सकते हैं। देखा कि किस तरह एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर इल्जाम लगाया गया। समीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो खौफ से कांप रही थी। वो हारिस की तरफ देखकर कुछ बोल न पाई। इतने में हारिस ने बशीर को बुलाया। बशीर अब भी डरते डरते हाल में आया। इसके पुराने कपड़े और चेहरे पर वही खौफ की पुरानी झलक थी। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब की ईमानदारी साबित हो चुकी है। हमारी कंपनी को अब जैसे ईमानदार और मेहनती मुलाजमीन की ज़रूरत है। बशीर, आज से आपको इस कंपनी में सुपरवाइजर का ओहदा दिया जाता है। ये आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं और मैं आपको इज्जत देता हूँ। ये सुनकर बशीर की आंखों में आंसू आ गए। इसके चेहरे पर खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात थे। वो हारिस को बार बार शुक्रिया अदा करने लगा और खामोशी से रोने लगा। इसके बाद हारिस ने सब मुलाजमीन की तरफ देखकर कहा, जिन लोगों के दिल में इंसानियत और ईमानदारी नहीं है उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। इसी फैसले के नतीजे में समीरा को कंपनी से फारिग कर दिया गया। लेकिन हारिस ने बाद में समीरा को अकेले बिलाकर कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारे पास अभी भी बदलने का मौका है। याद रखो, तकब्बुर वक्ती इज्जत देता है लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेता है। फिर इसने एक कार्ड इसके हाथ में दिया और कहा, हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर चाहो तो इसमें शामिल हो सकती हो, वहां से नई शुरुआत कर सकती हो। ये सुनकर समीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने सर झुकाकर हारिस का शुक्रिया अदा किया और चली गई। अगले दिन से कंपनी का माहौल बिल्कुल बदल गया। सब मुलाजमीन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इंसान की असल पहचान इसके उहदे, दौलत, लिबास से नहीं बल्कि इसके किरदार और इंसानियत से होती है। इसलिए कभी किसी को हकीर ना समझो, क्योंकि कौन जानता है कि इसके पास कौन सी छपी हुई सलाहियत असल पहचान मौजूद है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात हो।